बहराइच में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बसपा महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने सपा और बीजेपी दोनों को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सपा और बीजेपी दोनों ही एक जैसे हैं। इनके राज में ब्राह्मणों को चुन चुनकर मारा जाता है। दलित उत्पीड़न भी इन दोनों पार्टियों के राज में होता है। अयोध्या की बात करते हैं। सतीश मिश्रा कहते हैं कि अयोध्या के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन अयोध्या के हालात प्रदेश में सबसे बदतर हैं। वहां जो काम हुआ वो बसपा सरकार में किया गया है। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से पहले ब्राह्मणों ने उनका साथ दिया था, इस बार भी उनसे हमें ज्यादा समर्थन मिलेगा और आने वाले चुनाव में बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ में जुड़े थे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया था, अब की हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उससे कहीं ज्यादा जोर से हमारे साथ में लोग जुड़े हैं और उत्साह के साथ में लोग जुड़े हैं। और ये तय है कि अब आने वाले 4-6 महीने के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं सन 2021 में, उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। और ये भी तय है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी आपकी बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज पुनः स्थापित करने का काम जरूर करेंगे। देखा आपने किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का माहौल बना हुआ है, किस तरीके से प्रदेश में चुन करके ब्राह्मण समाज के लोग और दलित समाज के लोग उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे समाजवादी पार्टी में थे, कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितने लोगों को मार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो आते ही 2017 में इस बात का ऐलान कर दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोग हमारे निशाने पर। याद करिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2003 में आई थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो याद करिए समाजवादी पार्टी की कुछ खासियत होती है। उनकी खासियत ये होती है कि आते ही उनकी सरकार में पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफिया राज, बलात्कार, महिलाओं के साथ में दुराचार, हफ्ता वसूली, दंगे, फसाद, ये सारी चीजें जितनी होती, लूट मार से लेके हर चीज जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है शुरू हो जाती है। दंगे फसाद तो इस तरह से होते हैं जैसे कि मामूली बात हो। और ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी खासियत है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार को उस समय उखाड़ फेंकने का संकल्प आप लोगों ने लिया था, प्रदेश के लोगों ने लिया था और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने लिया था। तो वो क्यों लिया था? वो इसी लिया था कि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों के खिलाफ खुल करके सामने आने का काम करती है। वो छिप करके नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी भी छिप करके काम नहीं करते हैं, वो भी खुल करके ब्राह्मण समाज के खुलेआम ब्राह्मण समाज का विरोध कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज की जिस तरह से हत्याएं हो रही है, सैकड़ों की संख्या पार हो गई है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज के मजबूत किस्म के लोग जो हैं उनको चुन करके गोलियों से मारा जा रहा है, उनको गोली मार करके हत्या की जा रही है, सरकारी गोलियों से मारा जा रहा है। यही हाल जो था समाजवादी पार्टी